अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम था, मैं आ गई थी, पानी गर्म करके मैं पी रही थी। दरअसल सुबह उठ के मैं 1-2 गिलास 2 या 3 गिलास तो ज़रूर ही पानी पीती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि हमारे यहाँ हफ़्ते में बस एक ही बार बाज़ार लगता है, क्योंकि एक बार बाज़ार लगने से तो हमारे यहाँ सब्ज़ी रहती ही नहीं है। तो मैंने कल रात को चने की दाल को अच्छे से भिगो दिया था और सुबह उठ के उसे मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद उसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे जीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, और उसे अच्छे से फेंट लेंगे और उसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तेल गरम करके उसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे। वैसे इसे भाप बड़ी भी बोलते हैं, इसे भाप में भी बनाते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं भाप लगाऊं और फिर फ्राई करूं, तो मैंने इसे ऐसे ही फ्राई कर लिया था। तो इसे भाप बड़ी बोलते हैं और मंगोछी भी बोलते हैं। ये चने की दाल की होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो सारी ही पकौड़ियाँ मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये देखो मेरी इतनी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। थोड़ी सी पकौड़ियाँ बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं। उसके बाद मैं मसाला बनाऊंगी इसका। इसमें मैंने मिक्सी के जार में टमाटर और अदरक, लहसुन और 2-4 हरी मिर्चें और प्याज अच्छे से पीस लिया था। तो तेल गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और पिसा हुआ अपना मसाला डालेंगे और थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और मिर्च। और ये सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम पे इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है कि 1-2 घंटे तो हमें इधर 1 मिनट की भी नहीं होता कि हम थोड़ा सा बैठ जाएं। इसलिए हमें टाइम से पहले ही उठना चाहिए ताकि हमारा काम आराम से हो जाए। तो मैं 5:30 या 6 बजे उठ गई थी। तो उसके साथ ही जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। दरअसल नमाज़ तो पढ़ी नहीं थी। तो उठ के देखो, ये मैंने आज ना नाश्ते में बनाऊँगी दलिया। मैं चाय से बहुत परेशान हूँ, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में बनानी पड़ती है क्योंकि हस्बैंड सुबह चाय पीते हैं। लेकिन आज मैंने बनाई ही नहीं। आज मैंने बनाया दलिया। दलिया को अच्छे से भून लिया था और भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2 सीटी लगा दी थी, क्योंकि जल्दी थी ना मुझे, तो इसलिए मैंने सारे काम जल्दी जल्दी ही किए हैं। तो मैंने उसमें सीटी लगा के 2 सीटी लगा के उसे देखा तो वो अच्छे से हो चुकी थी दलिया। फिर दलिया में मैंने चीनी डाल दी। चीनी डाल के, दूध डाल के अब मैंने उसे दोबारा से अच्छे से पकने के लिए रख दिया। इधर मैंने आटा भी गूंद लिया था। अब मैं रोटियां बना लूँगी। अभी रोटियां मैं थोड़ी ही बनाऊँगी, हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए बस। मैं 2 टिफ़िन लगाती हूँ, हस्बैंड का, बेटे का और साथ में शिफ़ान का। अब मेरे 3 टिफ़िन लगने लगे हैं, तो मैं छोटी छोटी रोटियां बना लूँगी। इधर मेरी दलिया भी बन रही है, दलिया भी अच्छे से पक जाएगी। आज शिफ़ान को नाश्ते में मैंने दलिया दिया था। तो नाश्ते में क्या, मैंने उसे थोड़ा सा लंच में भी दे दिया था। और लंच में मैंने उसके लिए बनाए थे आज गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। तो सबका टिफ़िन तैयार करने होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। सुबह सुबह मुझे 8:30 बज जाते हैं मुझे इतना काम करते करते। और शिफ़ान मेरा अब अपने आप ड्रेस पहन रहा है। मैंने कहा बेटा तुम ड्रेस पहनो और मैं जब तक रोटियां बना लूँगी। तो उसने ड्रेस पहन ली थी। तो इधर मेरी रोटियां भी बन गई हैं एकदम। तो ये देखिए दलिया भी एकदम मेरा तैयार हो चुका है। एकदम परफेक्ट मेरा दलिया बन गया। पकते पकते और अच्छा हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। तो शिफ़ान ने अपने कपड़े पहन लिए थे, मैं इसके बाल काट दूँगी। और ये इतना ज़्यादा परेशान करता है, बहुत मस्ती करता है। तो ये तो तैयार हो चुका है, बैग ले लिया इसने। ये जा रहा है, इसका भाई है ये बड़ा, पीछे जो जा रहा है। आगे देखो कितनी मस्ता हुआ जा रहा है। और किसी के बड़े भाई को मैं छोड़ के आती थी, इसके पापा छोड़ के आते थे, आज ये अपने छोटे भाई को छोड़ के जा रहा है। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है। और सुबह जल्दी उठने के इतने फ़ायदे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। सुबह हमारे पास इतना टाइम होता है। सबसे पहले हमें सुबह उठ के छत पे जाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करनी तो थोड़ी देर हमें ताज़ी हवा में बैठना चाहिए। तो मैं छत पर बैठ जाती हूँ आराम से। तो ये देखो, ये मेरी पकौड़ी की सब्ज़ी बन गई और रखे रखे कितनी गाढ़ी हो गई। उसके बाद मेरा शिफ़ान के जाने के बाद फिर हमने सब ने किया नाश्ता। आज मैंने नाश्ते में हमने सब ने ही खाया दलिया। अब ये 9:30 बजे का टाइम है, 10 बजे का। तो अब सब लोग ही जा चुके हैं। तो आज मैं क्या ही बताऊं, आज इतना सब काम किया। और लेकिन शिफ़ान की छुट्टी वो वापस ही आ। तो मेरा बेटा कह रहा था अम्मी आज छुट्टी है, तो मुझे पता भी नहीं था इसकी छुट्टी है। तो मैंने इसे तैयार करके और भेज दिया था। तो ये अब घर पर आ गया था। तो ये अब लेटा था, टीवी देख रहे हैं दोनों छोटे भाई। छोटा ये बीच वाला बेटा है मेरा और ये छोटा बेटा है, ये तो पता ही है। और बड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। तो मैं अब घर के छोटे मोटे काम कर लूँगी, क्योंकि इनके सबके जाने के बाद इतना बखेड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा किचन भी। तो बस इसी के साथ काम करते करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। तो मैं किचन में आ गई हूँ। अब किचन में मैं धोऊँगी अपने बर्तन। किचन भी इतना गंदा हो जाता है, बर्तन भी इतने हो जाते हैं। ये हमारा रोज़ का काम ही है, एक दिन का काम नहीं है, रोज़ हमें डेली यही करना है सुबह उठ के। आप लोगों ने कहा ही होगा कि मेरे शिफ़ान के चोट लग गई थी पैर में।
तो इसकी चोट सही ही नहीं हो रही है। स्कूल में भी उस दिन इसकी चोट दुख गई थी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना, तो बच्चों का ना जो जूता होता है ना, वो इसकी चोट में लग गया, और जब इसकी चोट में जूता लग गया था तो इसके इतना खून निकला, ये वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा तड़प गया स्कूल में ही, और इसके बहुत सारा खून निकल ही आया। अक्सर ऐसा ही जब जहाँ पर चोट लगी होती है उसे कितना भी बचा लो, उसी में ही चोट लग जाती है। तो इसका जख्म बढ़ता जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसकी दवाई भी हो रही है, पट्टी भी हो रही है, और मैं इसका ध्यान भी रख रही हूँ इतना। और एक सिस्टर ने मुझे बताया था कि इसको जो है ना, सिप्ट्रान की गोली होती है, गोली के तेल में लगा के मिला के इसे लगाओ। तो रात में मैंने कल वही लगाई थी, और देखते हैं अल्लाह ताला उसका जल्दी से जख्म सूख जाए, क्योंकि जख्म जो होता है ना, कभी कभार बारिश भी हो जाती है, अगर बरसात सी हो गई ना तो जख्म बहुत जल्दी पक जाता है। तो मेरे बेटे के लिए आप सभी लोग दुआ करें, उसका चोट में चोट लग रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है उसे। तो इसी के साथ ही मेरे बर्तन भी धुल गए हैं सारे। तो ये हमारा काम होता है, रोज़ का काम है जो हमें करना ही होता है। अब मैं सिंक साफ़ कर दूँगी। ये जो गिलास हैगा, ये मेरा एक गिलास चटक गया था, तो मैं इस गिलास को सिंक साफ़ करने के लिए ही रखती हूँ। जो मैं आपको दिखा रही हूँ यही वही गिलास है। तो अब हो चुकी है दोपहर, और बच्चा ऐसा है, जब तक हम नहीं लेटेंगे, जब तक हम नहीं सोएंगे, तब तक हमारा बेटा भी खेलता रहेगा, मस्ती करता रहेगा। तो मैं अपने शिफान के साथ लेट चुकी थी ताकि ये सो जाए। जब ये सो गया तो मैं चुपचाप उठी, अपनी नमाज़ अदा की जौहर की। फिर मैंने जौहर की नमाज़ अदा करने के बाद कलाम पाक पढ़ी, और अभी तक शिफान सो ही रहा है। ये कम से कम 4 बजे तक अब सोएगा, तो इसलिए मैं तसल्ली से इसे सुला देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी नमाज़ और कलाम पाक सुकून से पढ़ती हूँ। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है, अब मैं थोड़ी सी कलाम पाक पढ़ूँगी। कलाम पाक की सूरत पढ़ूँगी, सूरह रहमान पढ़ूँगी, यासीन पढ़ूँगी, क्योंकि सुबह नहीं पढ़ी थी, तो मैं अब दोपहर में पढ़ रही हूँ। और शिफान भी इधर सो रहा है। अब शाम हो चुकी थी। आज शाम को मैंने बताया ना, मेरी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैं बाज़ार गई थी। बाज़ार से मैं लेकर आई थी कुछ सब्ज़ियाँ। तो मैं बाज़ार से ये वाली घिया लाई थी, गोल वाली लंबी घिया तो मैं लाती ही लाती हूँ, लेकिन इस बार मैं लाई हूँ ये वाली गोल घिया। और लाई थी करेले, अरबी, भिंडी, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर। मैं लाई काफ़ी सब्जियाँ लाई। थैला भर जाता है, हाथ में भी दर्द होता है, लेकिन क्या करें, सब्ज़ी तो लानी ही होती है, क्योंकि हफ्ते में एक बार बाज़ार लगता है। तो जितना भर सकती हूँ उतना भर लेती हूँ। थोड़ी से मैं अपने बेटे के लिए सामान भी लेके आई, डिटॉल और सिप्ट्रान की गोली, पट्टी, रुई, ये सब चीज़ें मैं लेके आई। शाम को मेरा बेटा लेके आया था मोमोज़, फिर हमने सबने मोमोज़ खाए। बाहर की चीज़ों में वैसे मुझे कुछ नहीं, ज़्यादातर मुझे मोमोज़ पसंद है, या डोसा या दही बल्ले, ये 3 चीज़ ही मुझे पसंद है। उसके अलावा मैं टिक्की, समोसा, चाउमीन ये कुछ भी नहीं खाती, पास्ता वगैरह। बस मैं मोमोज़ और डोसा और दही बल्ले, यही 3 चीज़ खाती हूँ। तो रात हो चुकी। मेरा बेटा अपने पापा के पैर दबा रहा था, और मेरे भी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम। लाइक करिएगा बेटा।